आप देख रहे हैं रेबल स्टार प्रभास की नई फिल्म राजा साहब के टीजर का ब्रेकडाउन, जहां भूल भुलैया से प्रेरणा ली जा रही है और CGI का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। बजट काफी है इस फिल्म का। और डिटेल जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को भी। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। राजा साहब है एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म। इसकी टीजर की शुरुआत होती है एक भूतिया बंगले के शॉट के साथ, जो बाहर से दिखता है काफी भूतिया पर अंदर से दिखता है चमकदार। एक्चुअली सारी कहानी इस घर की है जिसके मालिक ने इसे बना दिया है हॉन्टेड। इन शॉर्ट ये घर ही है इस फिल्म का असली भूत। क्या मतलब? इस घर में भूतों का जमावड़ा है। काली बिल्ली पेंटिंग से निकल रही एक CGI बिल्ली दिखती है यहाँ पर, जिसका पेंटिंग टंगा दिखता है एक और सीन में। एक औरत की पेंटिंग अचानक बन जाती है क्रीपी CGI भूत। बहन डर गई। ये हॉन्टेड महल है संजय दत्त के किरदार का महल, जो किसी भी हालत में उस घर को और उसकी दौलत को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए संजू का किरदार बोलता है ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह है, मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। एक और उम्रदाज औरत की पेंटिंग भी दिखती है यहाँ पर, जो शायद इस महल की रानी की हो सकती है। इनकी बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी इस फिल्म में, जो इन फ्रेम से क्लियर है, जहाँ दिखते हैं हाथी और शायद यंग रानी। संजय दत्त के भी कुछ क्लिप दिखते हैं यंगिश लुक में। तो बेसिकली ये फिल्म भूल भुलैया 3 को कॉपी करते हुए उसी की तरह की फिल्म बनाई जा रही है। इस टीजर का फील एस्थेटिक रीसेंट कार्तिक आर्यन हिट की याद दिलाती है, खासकर ताला वाला सीन जिस कमरे के अंदर भूत हो सकता है, वैसा कुछ भूल भुलैया 3 में देखने को मिला था, जहाँ कमरे के अंदर बंद थी मोंजोलिका। फिर दिखाया जाता है रेबल स्टार प्रभास की एंट्री, जहाँ कई सारे लोगों को रोबोट फिल्म स्टाइल में अकेले ठिकाने लगा रहा है अपना स्टार। प्रभास का रोल इस फिल्म में है नटखट हीरो का, जो उन्होंने कल की फिल्म में भी निभाया था। यानी इस फिल्म में उनको करनी पड़ेगी एक्टिंग। प्रॉब्लम तो है, क्यों करवा रहे हो इतनी मेहनत हमारे स्टार से? क्यों करता है रे तू ऐसा? उनके ऑपोजिट इस फिल्म में स्टार कर रही है निधि अग्रवाल, जिन्होंने इससे पहले नीचे से आइकॉनिक फिल्म मुन्ना माइकल में डेब्यूट किया था, जहां टाइगर श्रॉफ थे इस फिल्म में और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था ऐसा नाज। बड़ी वाहियात फिल्म थी वो। इसके अलावा मल्लविका मोहनन उस तरह का किरदार निभा रही है जो प्रभास की हैंडसमनेस की वजह से उनके पीछे पड़ गई है। आखिर अपना रेबल स्टार हैंडसम तो है ही ना? नहीं। तो मल्लविका का रोल वैसा ही कैरिकेचरिस्ट होगा, जिसका काम होगा हीरो के इर्द गिर्द घूमना, लाल टपकते हुए, जैसे किरदार साउथ की फिल्मों में अक्सर देखने को मिलते हैं। बात तो सही है। वो एक और सीन में स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखती है और उसी शॉट में दिखता है CGI क्रोकोडाइल उसी पूल में। तो काफी CGI यूज किया गया इस फिल्म में, बजट काफी है इस फिल्म का। एक्टर सत्य एक सीन में दिखता है एक लकड़ी को पकड़े हुए, जिसमें लगा हुआ है एक पॉट। इस तरह के पॉट नॉर्मली लोग अस्थिया रखने के लिए रखते हैं फिल्मों में। उनके इर्द गिर्द भाग रहे हैं अननोन CGI स्पिरिट्स। फिर से CGI का बहुत सारा इस्तेमाल। ये पॉट या फिर वैसा ही कुछ दिखता है इस टीजर के कुछ और दृश्य में भी। एक सीन जहां तंत्र मंत्र का सेटअप रखा गया है, वहां ये पॉट दिखता है, और एक और सीन जहां संजय दत्त कर रहे हैं यज्ञ, वहां भी ये पॉट दिखता है। तो तंत्र मंत्र आत्मा से कनेक्शन होगा इस पॉट का। शायद इस पॉट में बंद होगा इस फिल्म का भूत और किसी गलती की वजह से ये आत्मा हो जाएगी आजाद। इस टीजर से ये भी क्लियर है कि प्रभास का किरदार संजय के किरदार का वंशज है, शायद जो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को हथियाने आया होगा, पर संजय की आत्मा उसे ये करने नहीं देगी। आखिर में इस आत्मा को हराने के लिए प्रभास को इस घर को जलाना ही होगा, तभी ये बुरी आत्मा खत्म होगी शायद। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि प्रभास को इस फिल्म में मिलेगी पावर। इस ट्रेलर के कुछ अंश को देख के लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि प्रभास है, रेबल स्टार को पावर्स कैसे नहीं मिलेंगे? प्लस VFX शो ऑफ भी करना होगा इनको। बोमन ईरानी भी इस फिल्म का पार्ट है, शायद कैमियो टाइप कुछ रोल में, क्योंकि इस टीजर में सिर्फ एक ही बार दिखे हैं वो, पर काफी दिनों बाद दिख रहे हैं वो, तो उनको देखकर काफी अच्छा लगा। खैर, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। प्रभास के स्टार पावर के साथ देखना होगा राइटर डायरेक्टर मारुति इस भूतिया गाड़ी को कैसे चलाएंगे, मारुति की तरह स्मूथ या नैनो की तरह बम्पी। फिल्म रिलीज हो रही है दिसंबर 5, 2025 को। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। जॉन विक की दुनिया से बैलरीना फिल्म का रिव्यू वीडियो है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे फिल्म रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView 201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।